कांग्रेस पार्टी को 5-7 मिनट दिए कि जितना भी कूदना है कूद लो, हम पैरों से मिसल देंगे। हम सनातनी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी ना। नहीं, हम अपने रसोई में पैदा नहीं होने देते तो भारत में कैसे पैदा होने देते? देश के नौजवानों के साथ हम खड़े तरीके से देखो एक बार बेटा, जो अब जल तेरे टुकड़े हो जाएंगे उसका 7 में से निकला हुआ ये बंदा है। सरकार के खिलाफ जो उनका एक गुस्सा था कि जब से ये सरकार आई है बार बार पेपर लीक जो हो रहे थे, वो हर बच्चे अपनी मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। और धर्मेंद्र प्रधान जो मौजूदा समय के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन चीज़ों को, उनके इस्तीफे की मांग बड़ी तेज़ी से चल रही है देश के अंदर भी, सोशल मीडिया पर भी। हर एक पेरेंट्स ये चीज़ों को वही समझ सकता है जिसके बच्चे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो समझने लायक है। पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब ये चीज़ें पता था कि 6 जून को एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ी मांग को लेकर के अलग अलग राज्य से बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठा होने वाले हैं, इस बीच नफरती चिंटू, जिन्हें बोला जाता है नफरती लोग, जो चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़े, ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर हम खड़े तरीके से देखो एक बात सुनो, देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ हम भी खड़े। युवाओं हमारे बच्चे हैं, हम युवाओं के साथ खड़े। अगर देश द्रोह की बात करेंगे तो हम उसके साथ नहीं है। तो ये द्रोह की क्या बात कर रहे हैं? जो बंदा विदेश में बैठा, जो अब जल तेरे टुकड़े हो जाएंगे उसका 7 में से निकला हुआ ये बंदा है केजरीवाल की पार्टी में। है कि देश का माहौल बिगड़े, ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूं। और हमेशा से भी मैंने सोशल मीडिया पे, मैं जातिवाद के चीज़ों में मैं कभी पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से गलत डायरेक्शन जाता है। और जातिवाद का मतलब कि आप एक किसी समाज पर अगर कटाक्ष करने का हक किसी को भी नहीं है। हर एक समाज का सम्मान करना चाहिए सभी को, और ये हमारा अधिकार है कि जो सामने हमारे कोई भी है उसको सम्मान का अधिकार दिया जाए, वो किसी भी समुदाय से आता हो, कहीं से भी आता हो। बट आज जंतर मंतर में जो देखने मिला, अभिजीत दिपके जब वहाँ पर आए, जब वहाँ पर पूरे अलग अलग राज्य के स्टूडेंट अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पर देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया इस सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा। और किसी का भी जब इस्तीफा ना हो तो ये देश के युवाओं के अंदर का आक्रोश था, उनके पेरेंट्स के अंदर का आक्रोश था। अभी ये इस चीज़ को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही कि ये पार्टी से, ये पार्टी से, वो ये पार्टी से। एक्चुअल सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? गाली क्यों देंगे? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं। में ऐसा कुछ नहीं। मौजूदा समय में जब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, अलग अलग पार्टी के लोग, कोई टोपी पहन के पहुंच गया कि इस चीज़ों को अलग डायरेक्शन में लिया जाए। अब ये इमेज के देख लो, ये भाई कहाँ से है, क्या है, पता नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर में टोपी पहन करके वहाँ पे एक हिट लेकर के पहुँच गए कि कॉकरोच को मारना है। जब उस कॉकरोच को आप, तब क्यों आवाज़ें आपकी नहीं निकलती हैं जब देश में पेपर लीक हो जाता है? जो बच्चे की मेहनत 2-2 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, 18 से 20 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब तो कोई नहीं आता। इनको तो ये आज जिस कॉकरोच को मारने पहुंचे, इन्हें अगर मैं पूछ लूँ ट्विटर पे ट्वीट करने आता है, वो नहीं आता होगा। यही वो है अपने गली के जो सरपंच, छोटे नेता, नगर सेवक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, ये वो लोग हैं जो आज देश में ये आज कॉकरोच को मारने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, वो किसी भी, जो भी लोग हों या कहीं से भी हों। मेरा यही रिक्वेस्ट होता है वीडियो के माध्यम से, आप कहीं से भी हो, किसी भी समाज से हो, हर कोई इस भारत देश का हिस्सा है और इस देश का टैक्स पेयर है। संविधान सभी को अधिकार देता है कि आप इस देश में अपने मजहब, अपने दीन, अपने समुदाय को माने, और यहाँ को सबको एक आज़ादी है। यहाँ पर आप जब पता है कि देश के स्टूडेंट, आप इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ सकते? यह स्टूडेंट हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले समय में अलग अलग सेक्टर में जाकर के ये काम करने वाले हैं।
और ऐसे समय में यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर जो देश के विरोध में पहले सवाल सुनिए, चमचो आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के देखे होंगे कि किसी बलात्कार हुआ है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, रेप हुआ है, या एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम। ये नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पीयूष गोयल का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? स्मृति ईरानी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोई जवाब देगा? आप जस्ट फॉर द प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही हमारा नींव है। अगर हम बच्चे, फ्यूचर है हम लोग, अगर हम नहीं पढ़े तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और बोला है कि इस देश में एजुकेशन के अंदर उस लेवल का करप्शन है कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एजुकेशन यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ में होता है, अगर बाहर 50 लाख में होता है तो स्टूडेंट बाहर नहीं जाएंगे। हर साल इस देश में 15 लाख 12 लाख स्टूडेंट हर साल बाहर पढ़ने के लिए जाता है। ये सरकार का फेलियर है। इस सरकार का फेलियर, इस सरकार ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली और अपनी गलती को कभी माना नहीं। देश के नागरिकों को चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी सपना दिखाया। 2047 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ झुनझुने बजवाए। 2 करोड़ रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्रा योजना, जैसे बहुत सारी जगह से पैसे सिर्फ पास किए गए, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सुन लो। अभी हमने कांग्रेस पार्टी को 5-7 मिनट दिए हैं कि जितना भी कूदना है कूद लो, हम पैरों से मिसल देंगे। हम सनातनी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। ये पेपर लीक, ये तो एक बहाना है। ये तो देश को बदनाम करने वाला है। जो देश प्रेमी होगा वो कभी ऐसे बहाने नहीं लगाएगा। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना। पहली बात तो देश अभी आजाद ही नहीं हुआ है। पूछो क्यों? कैसे 500 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह सकता है, लेकिन एक पुलिस वाला मुस्लिमों के गढ़ में से मुस्लिम को पकड़ के नहीं ला सकता है। सरकार जवाब दे। अच्छा, कहाँ से आजाद हो गए? ये देश के गद्दार मुस्लिम जिहादियों और खालिस्तानियों के साथ ये कॉकरोच पार्टी चल रही है। इनकी कमर तोड़ने के लिए आए और कमर हम तोड़ेंगे। पेपर लीक कांग्रेस के टाइम चले थे। सारे जिलों में कांग्रेस की टीमें थी, लीक करते थे पेपर। एक बार सुन लो और डिसाइड करो कि एक्चुअल में जो बच्चे अपने हक की मांग को लेकर के बैठे वो इस देश के बच्चे हैं। इन चीजों को आप जातिवाद में नहीं डिवाइड कर सकते। आप वो जातिवाद देने की कोशिश ये पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से हो रहा है। और कौन कर रहा है? इस देश का नागरिक बखूबी इन चीजों को समझता है और देख रहा है, क्योंकि पूरे देश का नज़र इस मूवमेंट में है और इस मूवमेंट के साथ में पूरा देश का युवा है, पेरेंट्स है। मुझे उम्मीद है कि आपके भी बच्चे होंगे। जो भी पेरेंट्स है इस देश का, इस राज्य का, इस तालुका का, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सत्ता से सवाल करो कि आपको नहीं लगता सच में जो बच्चे के पेरेंट्स ने खेती किया, फसलें बेची, उधार लिया, लोन लिया, आपको पता है इस देश में बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ लोन 6 लाख करोड़ रुपए लिया गया है। ये देश के असली मुद्दे हैं। सरकार, अगर आज आप आवाज नहीं करोगे, अगर आप आज इस्तीफा नहीं मांगोगे, अगर आज धर्म जाति के नाम पर आज आप बटे रहोगे, तो यकीन मानना इस देश की जो बुनियाद है वो बच्चे जो अलग अलग सेक्टर में जाकर के काम करने वाले हैं। और ये सरकार किसी भी तरह से कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। तो इस सरकार के खिलाफ ये जो लोग गए हैं, प्लानिंग के तहत गए हैं उस मूवमेंट को खराब करने के लिए, जो देश के युवाओं के दिल में एक आग झलक रही है कि मुझे पता है कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, पहली क्लास से लेकर 10वीं और उसके बाद हर स्कूल में करप्शन है। आपको पता है सिर्फ करप्शन और बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होता। आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, आपके बच्चे भी परेशान हैं। मैं ये चीज़ जानता हूँ। एक मिडिल क्लास जब 30 दिन जॉब करता है तब 12, 14, 18 हज़ार उसको पगार आता है। हमें धर्म जाति के नाम पर नहीं बंटना है जो ये सरकार चाहती है। और ये आज इतने समय तक अगर ये राज कर रहे हैं तो इसका कारण यही है। बोल रहे थे ना भैंस ले जाएंगे, सो आपका ये ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। बाद में इसी सरकार ने अनाउंस किया कि सोना नहीं खरीदना है। सवाल खुद से पूछो। आज इस देश में आए दिन पुलिस स्टेशन में कितने केस आते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या है? आप कौन सा ऐसा सिस्टम है जो करप्ट नहीं है? तो सवाल ये आपसे है कि आप डिसाइड करिए। आप इस देश के वोटर्स हैं, इस देश के नागरिक हैं। आप डिसाइड करिए कि मौजूदा समय में क्या जो हो, मैं नहीं बोलता जो हो रहा है सही हो रहा है, आप खुद डिसाइड करिए क्या वो बच्चे गलत हैं जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए गए और जो उनके अगेंस्ट में गए, फिक्स एक प्लानिंग के तहत, जो प्लानिंग के तहत गए वहाँ पर, जो इस मूवमेंट को खराब करने के लिए, क्या वो सरकार के हिस्सा नहीं थे? प्लानिंग के तहत गए, कैसे गए? जब उन लोगों ने परमिशन ले लिया तो इन लोगों को घुसने की इजाज़त किसने दी? क्या ये नहीं जानते इनके बच्चे नहीं हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता। बट आज उस बच्चों के लिए पूरे देश का बच्चा इस सिस्टम से पीड़ित है।
तो इस सिस्टम से सवाल करने का अधिकार हर किसी को है। और ये जो लोग गए हैं इनको आप सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं और ये कितने सही है कितने गलत है। हर चीज को हिंदू मुस्लिम कर दो, बस वहां पे काम खत्म। कोई मुसलमान अच्छा कर रहा है तो उसको हिंदू मुस्लिम कर दो, कोई हिंदू भाई अच्छा कर रहा है तो उसको मुसलमान हिंदू कर दो, लड़ा दो, डाइवोर्ड कर दो। यही चीजें चल रहा है। इससे क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगी और ये लोग आपस में कोई चीजें भड़क जाएगी, जातिवाद का माहौल एकदम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद जो असली मुद्दे हैं देश के वो दब जाएंगे। सिर्फ यही पूरा प्लानिंग के तहत किया जा रहा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और आप इस वीडियो को देख करके डिसाइड करो कि ये जो चल रहा था, जो क्रिएट किया गया, जो ये लोग बोल रहे हैं, मैं किसी भी समुदाय को नहीं टारगेट कर रहा, सब इस देश के नागरिक हैं। क्या सही है क्या गलत है आप डिसाइड करो, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आप भी पेरेंट्स हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।